अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो कल की वीडियो बना लेते हैं और वीकली वीडियो है, कोशिश करूँगा मुख्तसर बनाऊँ, लेकिन जब बात शुरू होती है तो फिर ज़ाहिर है आपको समझाना भी होता है, तो वीडियो थोड़ी सी अगर प्रोलॉन्ग हो जाया करे तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करे। ये आपकी लर्निंग बेस्ड वीडियो होती है। मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में आपको कोई ना कोई इस तरह की बात बताऊँ कि जिससे आप कुछ लर्न कर सकें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, यूएस की जो इकोनॉमी है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस लिहाज से कि चाहे उन पे 40 ट्रिलियन का डेट है या 39 ट्रिलियन का डेट है, स्टिल उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंगली ही हमने जो है वो गोल्ड और सिल्वर और बिटकॉइन की डायरेक्शन को समझना होता है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। हम मार्केट के ऊपर जो है मार्केट हमारे ज़ाहिर है हम मार्केट पे डिपेंडेंसी है हमारी, तो हमें जो मार्केट में फंडामेंटल्स चल रहे होते हैं या जो मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही होती है उसको समझना पड़ता है। देखें, अगर फंडामेंटल आप नहीं समझ सकते तो टेक्निकल्स का भी कोई फायदा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। टेक्निकल्स जो होते हैं वो फंडामेंटल के पीछे पीछे भागते हैं। जो फंडामेंटल कहते हैं मार्केट उसी को अपने अंदर टेक्निकल्स की शक्ल में ऑब्जर्व करती है। मतलब फंडामेंटल बने, जैसे पिछले दिनों से फंडामेंटल बने, अब आपको मार्केट में टेक्निकल्स भी यही बता रहे हैं कि मार्केट तो भाई अभी बुलिश है, सही है। और रिवर्सल तब होगा जब कोई नया फंडामेंटल आएगा और मार्केट जो है वो उसको ऑब्जर्व करेगी और मार्केट जो है वो नीचे की साइड जाना स्टार्ट फिर होगी। अभी हम बात करते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करनी है। देखो भाई, गोल्ड में भले अभी तक रिवर्सल कोई नहीं है, गोल्ड में कोई हेल्दी डिप नहीं है। गोल्ड ने जो है वो अभी पूरी तरह से करेक्शन नहीं ली, जैसे गोल्ड की नेचर है कि जब इसमें बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो जाती है मार्केट और बहुत ज़्यादा देखें अभी बाइंग और सिर्फ आपको वर्टिकली जो है वो पंप ही नज़र आ रहा है। जो है वो फॉलोअप कैंडल्स जो हैं, चाहे वो इंट्राडे की हों, चाहे वो वीकली हों, चाहे वो 4 आवर हों, आप देखें कि उसमें वो स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप कैंडल्स जो है वो बैक टू बैक कैंडल्स बुलिश ही बना रहे हैं और अभी तक कोई प्रॉपर रिवर्सल नहीं आया, लेकिन वो आना है। ये नहीं है कि गोल्ड अब ऊपर जा रहा है तो अब यहीं से गोल्ड $6000 पे जा रहा है। भाई, मैंने हमेशा वीडियोस में बताया, अपनी कम्युनिटी को बताया कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक रिजर्वेशन करेंसी है, खास तौर पे अगर डोमेस्टिक यूज है उसमें भी, और अगर जो है वो सेंट्रल बैंक की बात करें तो उनकी रिजर्वेशन करेंसी है। तो गोल्ड ने तो अंडरस्टूड बात है, पिछले 5-7 हज़ार सालों से जब से वो जमीन से निकाला जा रहा है वो ऊपर ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड भी बढ़ेगी और इतना ज्यादा गोल्ड आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते जितनी उसकी डिमांड है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक हो गया। अब जो भले जो मर्जी लोग कहें जी चाइना पिछले दिनों से बाइंग कर रहा था, वो गोल्ड वो डॉलर को गिरा रहा था, या बस ये हो गया तो बस वो कहानी हो गई, या जो है वो बॉन्ड्स ऊपर चले गए या नीचे चले गए। भाई, गोल्ड ने ऊपर नीचे होके ही जाना है, लेकिन एट द एंड इसने हमेशा इसकी जो बाय है, अगर आपकी बाइंग पावर है, आप उसको होल्ड कर सकते हो, तो इसकी बाय टेक्निकली और फंडामेंटली निकल ही जानी है। हाँ, आपका अकाउंट ही $100 का है भाई साहब, तो आप कहें जी मैं 0.01 की लोड लगा के बैठा हूँ और मार्केट चाहे यहाँ से 50,000 पॉइंट नीचे चली जाए तो बस मैं तो बैठा हूँ लेके, तो बस मैं अब मेरा अकाउंट कभी वॉश नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, फिजिकली आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, आपने कुछ जो है वो 1 तोला 2 तोला 4 तोला 10 तोला लेके रख लिया और आपने कहा चलो अब चाहे जितना मर्जी नीचे जाए, एक टाइम 2 साल 5 साल 7 साल बाद 10 साल बाद इसकी जितने की मैंने बाइंग की है वो डबल ट्रिपल हो ही जाएगी, तो वो जस्टिफाइड है। हाँ, आपके अकाउंट में जस्टिफाइड नहीं है अगर आपके अकाउंट में इक्विटी नहीं, सही है। तो गोल्ड ने नीचे लाजमी जाना है। इन दिनों में कब जाता है वो जाएगा जरूर, मेरी वीडियो अपने पास रख लें। गोल्ड ने नीचे लाजमी जाना है क्योंकि जितनी ज्यादा बाइंग हो चुकी है, जितना महंगा सस्ता माल खरीदा गया है बिग इंस्टीट्यूशन की तरफ से, उन्होंने उसका जो अपना प्रॉफिट टेकिंग, अपना महंगा माल किसको पकड़ाना है? आप जैसे मेरे जैसे बेचारे मासूम रिटेलर्स को, और उन्होंने जो है उसको जैसे ही मार्केट नीचे थोड़ी थोड़ी भी जाती जाएगी वो बाय करते रहेंगे और मार्केट जो है वो उनके अगेंस्ट चलती जाएगी। यही इस मार्केट का फंडा है। तो अभी हम अगर इस वीक की बात करें तो गोल्ड में वीकली क्लोजिंग भी बुलिश है, ठीक है, लेकिन इस वीक में यार हमें थोड़ा सा ना बेरिश साइड देखनी पड़ेगी। रीजन देखें, याद रखें, अभी तो बॉन्ड वाली हरकत कर ली यूएस ने, उससे पैसे चाहिए थे, लोग उसके बॉन्ड नहीं ले रहे थे, वो खुद मार्केट में इन हुआ, लिक्विडिटी नहीं थी, उसने चलो मजीद पैसे लिए, मजीद कर्जा जो है उस पर चढ़ तो गया या चढ़ रहा है, पर डे भी अगर वो किसी बाय बैक कर रहा है तो वो उसके ऊपर, इसको कहते हैं डेट मोनेटाइजेशन, कि आपके पास पैसे नहीं है, आप मजीद पैसे लेके जो है वो अपने पुराने वाले खर्चों को पूरा कर रहे हैं और मजीद पैसे बेशक चढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपके पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब बॉन्ड वाला मामला तो हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो यील्ड थी वक्ती तौर पे तो पिछले वीक में गिर गई, लेकिन जिस तरह उसको गिरना था उस तरह गिर नहीं सकी। उन्होंने अपने डेली
टाइम फ्रेम्स पे अपनी जो है वो नीचे से जो है वो अपने आप को बचाया, कुछ नीचे अपनी स्पोर्ट्स उसने कैरी की और मार्केट दोबारा से जो है वापस यील्ड जो है वापसी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। तो यील्ड में वो डाउनफॉल नहीं आया जो आना चाहिए था इस अनाउंसमेंट के बाद। अब मसला ये है कि यूएस में रिसेशन है, ठीक हो गया। अब रिसेशन को हल करते करते प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन आती है। रिसेशन में क्या होगा, वो नोट प्रिंट करेंगे, नोट प्रिंट करेंगे, इकोनॉमी में और पैसा जाएगा, इकोनॉमी में पैसा जाएगा, ऑटोमेटिकली जॉब्स भी क्रिएट होंगी, इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, लोगों का पैसा आएगा, उस तरह की चीज़ों की सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन पैदा होगी। अब अगर वो रेट कट करें तो वो जो है वो पूरी तरह से इन्फ्लेशन पे जाते हैं। अगर वो रेट हाइक करें या हायर फॉर लॉन्गर रखें तो वो भाई साहब रिसेशन पे जाते हैं। ये प्रॉब्लम इस वक्त बहुत बड़ी है यूएस के लिए, ठीक हो गया। तो अभी अगर मैं ये सारी गोल्ड का पंप देखूं तो ये एनएफपी वाला मामला स्टार्ट हुआ, रिसेशन का एक वाइब पैदा हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। लेकिन ये रिसेशन के साथ बैक एंड पे इन्फ्लेशन है, ये वक्ती हल है कि हम आपका बॉन्ड बाय बैक कर लेंगे, नोट नया प्रिंट करेंगे, लेकिन वो नया प्रिंट अब जो कर लिया, मान लिया वो हो गया, ट्रेडी ने तो ये बात कर ली, अब फेड कूद पड़ेगा बीच में। आने वाले दिनों में आपको बता रहा हूं फेड और ट्रेडी डिपार्टमेंट की आपस में क्लैश स्टार्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे हमने रेट हाइक करना है, वो दूसरी तरफ ट्रेडी वाले कह रहे हैं कि नहीं जी हम जो है वो अब बॉन्ड वापस ले रहे हैं, नोट की नई प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट करवानी है, वो स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक तरफ रिसेशन की बात, और अगर वो ना करें तो कर्जा कहां से दें, अगर बॉन्ड ना खरीदें या बॉन्ड के अंदर पैसा लोगों का दूसरी गवर्नमेंट्स का अगर एंटर नहीं होगा तो भाई पैसा कहां से लोगों का देंगे। अब दूसरी तरफ जो है अगर ऐसा हुआ तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, वहां से केविन वार्ड साहब जो है वो टपक पड़ेंगे, सही है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, आनी है, मैं आपको बता दूं, ये डाइवर्जेंस है, फंडामेंटल डाइवर्जेंस है ये बहुत बड़ी। तो आने वाले दिनों में गोल्ड को दोबारा हमें नीचे साइड देखना पड़ेगा भाई, एक दफा तो ये बड़ी करेक्शन लेगा ही लेगा। अब आपने क्या करना है भाई साहब, सुबह आपने 4-6-3-1 मिले, 4-6-4-1 मिले, होपफुली कि आज गैप डाउन हो सकता है, थोड़ा सा उम्मीद है। अगर तो गैप डाउन हुआ 100 पिप्स 200 पिप्स, तो याद रखें, इसको समझें, पहले आधे घंटे में अगर आपका गैप फील हो जाता है, अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे 100-200 पिप्स नीचे गैप डाउन देती है तो आपको 4606 मिले, आपने वहां से सेल करना है, 4630 के ऊपर कैसल रखना है, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन देती है, थोड़ा सा ऊपर गैप फिल करने आती है फॉर एग्जांपल, तो आपने 4606, क्योंकि 4604 की क्लोजिंग है ना, आपने 4606 से सेल मारनी है, ठीक हो गया। 30 के ऊपर का एसएल रखना है भाई, एसएल बड़ा रखा करो, मार्केट वोलेटाइल है। ये वो वक्त नहीं है 2 साल 3 साल पीछे के 300-500 पॉइंट की मूव होती थी, हम कहते थे आज स्मार्ट मनी ने एंट्री मार ली है। अब भाईजान साइडवेज दिन भी 700-800 पॉइंट का होता है, तो इसमें 50 पिप 30 पिप 20 पिप का एसएल नहीं चल सकता। हाँ, तब चल सकता है कि आपने एक बहुत बड़ा जोन सेलेक्ट किया हो और उस जोन के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे बाइंग में या सेलिंग में आप ट्रेड ले रहे हो, तो आप अपना एसएल छोटा कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसी कोई कहानी नहीं, ठीक है। तो आपने अगर ऐसा हुआ गैप डाउन हुआ तो आपने ये करना है, और अगर गैप पहले 2-3 घंटे में फिल ना हुआ तो फिर मार्केट 4545 पे जाए, आपने वहां से बाय करनी है, 4528 पे जाए वहां से भी बाय करनी है। 2 पॉइंट बता रहा हूं, हाँ 4510 मिले तो बेस्ट पॉइंट टू बाय। हाँ, जैसे ही मार्केट ने 4510 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज कर दी तो भाई फिर हम 4400 की ट्रेजेक्टरी में, उसके जोन में, उस रेंज में निकल जाएंगे। और जब तक मार्केट 4444 से ऊपर है, आपने डिप पे बाय करना है। जिस दिन 4444 से नीचे क्लोजिंग आ गई, फिर हम जो है वो गोल्ड की दोबारा वो सेलिंग 4300 4200 की बातें करना स्टार्ट करेंगे, पर लेवल टू लेवल, अभी नहीं। आसान हल, 4641 मिले, 4631 मिले, सुबह आप सेल करो, ठीक हो गया। और अगर गैप डाउन हो, मार्केट थोड़ी ऊपर जाए, 4606 से आपने सेल करनी है। अगर गैप डाउन ना हो, नॉर्मल ओपनिंग हो, तो 4631 4641 यहां से आपने सेल ट्राई करनी है। और अगर मार्केट ने 4641 के ऊपर एक 1 आवर कैंडल भी क्लोज कर दी तो भाई आप दोबारा फिर 4660 और 4682 और 4719 की तरफ जा रहे हैं। फिर आपने सेल नहीं करनी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि अगर 4545 क्लियर हो गया तो भाई आपने फिर सेल नहीं करनी, तो मार्केट फिर देखें कहां तक 4632 तक गई, ठीक हो गया। ये चीजें पॉइंट देखें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो फॉरवर्ड करके सिर्फ लेवल सुनेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बात को समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल डाइवर्जेंस मौजूद है। कोई भी ऐसा दिन होगा कि ट्रेड में कार्रवाई डलनी है, गोल्ड ने नीचे जाना है, 2-3 हजार पॉइंट ऐसे ही इसने करेक्शन कर देनी है, पूरा दिन आप बाय करते रहेंगे और बायर मरते रहेंगे। ये होना ही होना है, क्योंकि सेलर की काफी
जलालत हो गई है, मट्टी प्लीत हो गई है, अब मजीद मंजी ठुक चुकी है सेलर की जितनी ठुकनी थी, अब बायर का टाइम आना ही आना। ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह करके मेरी जान ट्रेड करनी है, बात को थोड़ा फॉलो करें जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने 4510 4545 से बाय करनी है, 4565 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, कर लें, नीचे कैसल दें और भाई 100-200 पिप्स कैसल दें और बाय कर लें। ठीक है, ये कल के दिन का बता रहा हूं। बाकी रही बात भाई साहब बीटीसी की, बिटकॉइन को 73,500 से 74,500 में बाय करो, लेकिन जितना इस वक्त जो टॉप पे है, देखो बेसिकली तो टॉप तो इसका 1,26,000 का है, लेकिन फिलहाल तो ये नीचे से एक टॉप बना के ऊपर आया ना, बॉटम बना के टॉप बना रहा है ना, मतलब एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, क्योंकि ट्रेंड अभी स्टिल कोई बहुत ज्यादा पार्शली कह सकता हूँ कि बुलिश हो गया, लेकिन फिर भी बुलिश नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने जब भी बीटीसी में इतने टॉप पे बाइंग करनी है भाई, ऐसा लाजमी देना है। सही हो गया, जैसे सेल में फंसे होते हैं ना लोग, अब फिर बाय में फंसेंगे। आपको अगर 73,500 से 74,500 मिलता है बाय कर लो, वरना मैं आपको आसान हल देता हूं 75,700 ये मिले तो यहां से आप बाय कर सकते हो। ऊपर से आपको भाई साहब 81,700 दो लेवल्स बता रहा हूं, और 79,200 यहां से आप सेल ट्राई करो। ठीक हो गया। बीटीसी 82,500 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा इंट्राडे, तो फिर हमको ऊपर के लेवल की बात करेंगे। अभी होपफुली ये आपको 1-2 दिन इसमें बुल फ्लैग भी बना हुआ है, ये आपको 1-2 दिन 3 दिन बाइंग दिखाएगा, और उसके बाद इसकी हवा निकलना स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम अगली बात लेवल टू लेवल करेंगे। सही हो गया। सिल्वर की जहां तक बात है भाई साहब, सिल्वर जो है आपने 71.40 से सेल करना है, और 66.80 से बाय करें, या 67.70 से बाय करें। ये दो लेवल आपको दे रहा हूं। और मैं बता दूं, इस वीक सेलिंग साइड ज्यादा देखनी है, मैं फिर बता रहा हूं, सेलिंग साइड ज्यादा, भले वॉल्यूम ज्यादा लग गया, गोल्ड ने बड़ी क्लोजिंग भी दे दी वीक की 4600 के ऊपर, बड़ा कोई बड़ी क्लोजिंग आ गई। भाई क्लोजिंग मिसलीडिंग होती है, खास तौर पे वीकली। हमने मंथ की क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना है, वो 4500 के ऊपर आती है कि नहीं आती। अब हमने आसान हल है भाई कि आपने गोल्ड के अंदर बाय कोई भी करनी है, बगैर एसएल के नहीं करनी है। मैं बार बार समझा रहा हूं, अब आपने सेलिंग साइड देखनी है। रीजन के अगले वीक में जैक्सन हॉल सिंपोजियम भी है, एक बैठक है जो कि एक सुपर एफओएमसी मानी जाती है, जिसपे सिग्नल मिलेगा मार्केट में। अब रेट कट होने हैं, ट्रेडी डिपार्टमेंट और जो भाई साहब ये केविन वार्ड साहब हैं, इनके दरमियान में क्लैशेस आने जा रहे हैं। बेशक आपको दिखाया जाए, अंदर से ना हो। अभी वीक किया जा रहा है, गोल्ड को बाय करवाया जा रहा है, एक टाइम आएगा गोल्ड को सेल करवाया जाएगा, बायर होंगे और आपका खाना खराब होगा, और आप लोग जो है वो इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे होंगे, फिर से डॉलर मजबूत होने लग जाएगा। ये आने वाला टाइम, मेरी वीडियो सेव कर लें, ये होने जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये किसी गलत फहमी में ना रहे कि भाई डॉलर बड़ा वीक हो गया, कोई नहीं वीक हो रहा। डॉलर अभी भी जो है वो जिस स्पोर्ट पे खड़ा है, यहाँ से इसने पंप कर जाना है, और जो वीकली एक्सपोर्ट लिया उसने। अब रही बात, आपने इन चीज़ों पे नहीं आना, लोग जो भले जो मर्जी कहते रहे। तो अभी एक तो जैक्सन हॉल सिंपोजियम है, जीडीपी है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, लेकिन ये जितनी मर्जी न्यूज़ हो, मैं आप गोल्ड को इस वीक में एक बड़ी कैंडल एक्सपेक्ट करूंगा, बड़ी कैंडल बने गोल्ड के अंदर। सही है। और अगर गोल्ड नेक्स्ट इस वीक में 4500 के नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, फिर हम अगली बातें शुरू करेंगे। पर डेली वीडियो में हम अपने लेवल टू लेवल चलेंगे। मैंने आपको आसान लेवल दिए यार, यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो, 200 पिप्स का 150 पिप्स कैसल लगाओ, और बाय और सेल जो है वो करते जाओ। ठीक हो गया। इस तरह से करके जो है वो हम ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ट्रेड अपने रिस्क के मुताबिक, रिस्क को मैनेज करके, लॉट को मैनेज करके किया करें। ये जो टिकटॉक के मुख्तलिफ आपने जो है वो फ्री के ग्रुप अटैच हुए हैं भाई, इनका पीछा छोड़ दें। आप उस बंदे के साथ अटैच हों जिसने इस फील्ड में पैसे कमाए हैं, जो इस फील्ड में वक्त गुजार चुका है, जो इस फील्ड में आपका फायदा देना चाहता है आपको, ना कि उसके साथ कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जितने मर्जी लॉसेस करें। उनको बस अपनी फीस और बहुत से अंदर के मामलात हैं, उनको सिर्फ उससे गर्ज होता है। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।